गोल की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक कॉमन सी बात मैं आपको बताना चाहता था, जो नॉर्मल बच्चे मिस्टेक कर देते हैं टाइम टेबल बनाते समय या अपने डेली लाइफ के शेड्यूल में टाइम टेबल को फॉलो करते समय। मान लीजिए दो बच्चा टाइम टेबल बना रहा। ए, उसने टाइम टेबल बनाया कि मुझे ट्यूसडे को 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी और 4 घंटे बायोलॉजी पढ़नी। ठीक है साहब, अब मंडे खत्म हुआ, ट्यूसडे का दिन आया, अब उसने 2 घंटे फिजिक्स पढ़ी, खोल के देखा, अच्छा फिजिक्स में ये चल रहा है, अच्छा जैसे पढ़ लिया। और एक बच्चा जिसने ट्यूसडे को टाइम टेबल में लिखा हुआ है कि 2 घंटे फिजिक्स पढ़ना है, तो उसने ट्यूसडे के पहले ही मंडे के दिन ये डिसाइड किया कि मुझे कल फिजिक्स में 2 घंटे में रोटेशनल मोशन के 20 सवाल करने हैं क्योंकि उसका टेस्ट आ रहा है, या मुझे वो रिवाइज करना है, या मुझे फ्लूइड में के सारे कंसेप्ट रिवाइज करके उसके फॉर्मूले रटने हैं। ठीक है, या मुझे ग्रेविटेशन के 50 सवाल करने हैं 2 घंटे में। अब वो दिन आया, ये बच्चा बैठेगा पढ़ने, अच्छा फिजिक्स का टाइम आ गया, फिजिक्स पढ़ना, फिजिक्स खोला तो 2-4 मिनट तो उसका लगेगा, अच्छा फिजिक्स में क्या चल रहा है, क्या पढ़ना है मुझे। अब वो रैंडम फिजिक्स का कोई भी सेक्शन उठा के पढ़ना शुरू करेगा और सोचता रहेगा, पढ़ता रहेगा। और दूसरा बच्चा जिसको पता है कि मुझे 20 सवाल करने रोटेशनल मोशन के, फटाफट वो उस पर लग जाएगा। किसका इफिशियंसी ज्यादा होगा? जिसने अपने गोल को प्रिसाइज बनाया है, जिसको पता है कि 2 घंटे में फिजिक्स के मुझे 20 सवाल करने हैं, और पहला जिसको पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है, तो उसकी इफिशियंसी बहुत लो थी। हम इस बात पे ध्यान नहीं देते, मुझे लगता है दोनों एक ही बात है, हमें लगता है दोनों की बात है, लेकिन हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते। एक्चुअल में वो बच्चा जब पढ़ने बैठेगा तो मान लो सवाल भी करने बैठ जाए ना, तो उसका दिमाग या साइकोलॉजी पहले से तैयार नहीं था इस काम के लिए। तो सवाल जैसे ही करना शुरू करेगा तो उसको लगेगा अरे यार ये सवाल नहीं हो रहा, थ्योरी पढ़ लेना चाहिए, तो थ्योरी पढ़ना शुरू कर देगा। फिर आधा घंटा थ्योरी पढ़ेगा, उसको लगा नहीं ये सवाल कर लेना चाहिए, अब थ्योरी हो गया। तो रैंडम चीजें करेगा और रैंडमनेस में जो आउटपुट होता है बहुत लो होता है। और जब आपका गोल एकदम फिक्स होगा, सिस्टमैटिक होगा, उस तरीके से चलेंगे, है ना, पहले से डिसाइड करके रखेंगे एक दिन पहले कि अच्छा कल का मेरा टारगेट ये है, कल बायोलॉजी के 2 घंटे में चैप्टर रिवाइज करना है, केमिस्ट्री में मुझे यही सवाल करने हैं, 20 तो करने हैं बस। तो उसके लिए आपका बैक ऑफ द माइंड, आपका अनकॉन्शियस ब्रेन इस काम के लिए तैयार रहता है, तो उसकी इफिशियंसी ज्यादा रहती है। मैं ये नहीं कहता कि टाइम टेबल ही बना के पढ़ा जाए, मैं ये कहता हूं कि आपकी पढ़ाई सिस्टमैटिक होनी चाहिए। समझ में आई कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में सबसे पहली बात करेंगे लीनियर एक्सपेंशन का।